चलो बच्चा, अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सम जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल 2 में क्या इंफॉर्मेशन है उसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रे ओएस स्टैंड ऑन द लाइन ऑफ POQ। गिवन इंफॉर्मेशन में है POQ एक लाइन है, वो रे OS उस पे स्टैंड कर रहा है। जहां पे बोला हुआ है रे OR, ये रे OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। तो यहाँ पे वो बोला हुआ है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो मतलब आपको डायलॉग बोला था आधा आधा, मतलब जो एंगल होगा उसको इक्वल दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। PO उसके बाद बोला हुआ है रिस्पेक्टिवली, उसके बाद POS, ये POS पूरा जो है वो x है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ROT। तो ROT मतलब ये वाला पॉइंट की बात कर रही है। यहां तक पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि क्या दिया हुआ है। ROT आपको ढूंढना है और दिया हुआ है POS। तो गिवन में सबसे पहले लिखते हैं, गिवन डेटा में क्या है, गिवन में है तो आप बोलोगे सर सबसे पहले रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर वाला, तो आप बोलोगे POS, जो POS है उसका आधा 1/2 कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/2 जो है वो किसका होगा, POR, एंगल POR इज इक्वल टू 1/2 ROS। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा जो पॉइंट है बच्चा, यहाँ पे ये पॉइंट होने के बाद सेम वे आप लिखोगे, यहाँ पे x दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर ये जो है वो पूरे एंगल का कितना होगा, आप बोलोगे सर आधा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। क्या लिख दिया अभी बच्चा, जो इंफॉर्मेशन है वो आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर के रिलेटेड बात करते हैं। तो गिवन में है, आपको बोला गया है कि ये OR रे है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे POS का। तो हम बोल सकते हैं कि दो एंगल जैसे POR ये वाला हम लिख देते हैं तो कई बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखा POS और ये R, तो अभी हो जाएगा POR एंड ROS इज इक्वल टू पूरे एंगल का, पूरा एंगल कितना है POS वो आधा होगा, इसका आधा, ये सबका आंसर आएगा। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2। x जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है कि POS, देखो POS है वो x है तो उसका आधा x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/2। ये पॉइंट होने के बाद बच्चा बोल सकता है कि सेम वे सर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। दूसरी एक लाइन ड्रॉ करके हमने ड्रॉ किया यहाँ पे SOQ और यहाँ पे T। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SOQ, वो पूरे एंगल का आधा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SOT, पहले ये लिखा अब ये वाला लिखेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे TOQ इज इक्वल टू 1/2 SOQ। तो यहाँ पे एंगल का लिख दिया 1/2 SOQ। ये गिवन इंफॉर्मेशन में हमने पहले ही सब कुछ लिख दिया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का पूरा लॉजिक अप्लाई कर दिया। अभी इतना होने के बाद बच्चा आपको चाहिए क्या, तो आप बोलोगे सर हमें ROT चाहिए। क्या चाहिए, ROT जो किसके एंगल से बनता है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, ROT इज इक्वल टू ये जो है ROS प्लस SOT से बनता है। तो बच्चा अभी हम डिफाइन करेंगे जो पॉइंट हमें चाहिए, उसके लिए मुझे ROS लिखना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर ROS है वो किसका हाफ है, तो आप बोलोगे सर एंगल ROS है वो 1/2 है POS जो इक्वल है 1/, मतलब आप बोलोगे x/2। ये पॉइंट क्लियर बच्चा, यहां तक समझ में आया। उसके बाद बच्चा सेम वे में हम आगे चलते हैं
इसको 1 ले लेते हैं। अब एसओटी की बात करते हैं। एसओटी जो है वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसके रिलेटेड उसको ढूंढने से पहले बच्चा एक छोटा सा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा, जो हमने लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे सपोज इतना होने के बाद बच्चा अब हम क्या करेंगे, तो आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले ये थोड़ा मिटा देते तो क्लियर हो जाए। आंसर में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, तो हमें दो एंगल जो दिए हुए वो लिखते हैं तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर दो एंगल है वो पी ओ क्यू, पहले तो लाइन ड्रॉ कर दी, और ये आप बोलोगे पी ओ एस, ये पी ओ एस हो गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये दोनों एंगल का टोटल जो होगा, ये एंगल बाइसेक्टर सर ने नहीं ढूंढा, आर ओ एंड आर टी नहीं लिखा, उसके अलावा लिखा है। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये दोनों एंगल का टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे 180, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। और ऐसा भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर का लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हम लिखेंगे इसमें सिंपल सम ऑफ द एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ओ क्यू प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180, पहला पॉइंट। आप बोलोगे सर पी ओ क्यू जो है लिखेंगे सबसे पहला एंगल पी ओ एस प्लस आप बोलोगे सर एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180। पी ओ एस हमें पता है कितना है x, और यहां पे आप लिखोगे एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180, एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये पॉइंट करके हम छोड़ देंगे। अभी हमें मेन पॉइंट पे आते हैं, हमें क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें चाहिए आर ओ टी। क्या चाहिए, आर ओ टी। तो बच्चा ये थोड़ी फिगर को हम प्रॉपर करते हैं, ये आर ओ टी बनता कैसे है, तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल है वो ऐसे कुछ बन रहा है आर ओ टी, तो ये दो एंगल का टोटल है। किसका टोटल है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल जो बन रहा है आर ओ एस प्लस एस ओ टी का टोटल है। समझ में आ रहा है, मैं कैसे भी करके ये दो एंगल लेके आ जाऊं आर ओ एस, तो जो हमारा काम है आर ओ एस एंड एस ओ टी हम ढूंढ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा सिंपल वे में, तो हम सबसे पहले आर ओ एस लिखते हैं। आर ओ एस बेसिकली है, तो आप बोलोगे आर ओ एस सर कुछ नहीं है, ये जो एंगल है वो आर ओ एस है वो पी ओ एस का हाफ है। तो हम लिख सकते हैं आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 पी ओ एस इज इक्वल टू x/2, ब्रैकेट में लिखा जाएगा गिवन। ये पॉइंट पहले समझ में आया। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर, तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो उसके बाद एसओटी की बात करते हैं। एसओटी क्या है, तो आप बोलोगे सर एसओटी जो है वो बेसिकली 1/2 एस ओ क्यू का है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 एस ओ क्यू। एस ओ क्यू हमारे लिए गिवन इंफॉर्मेशन है 1/2 180 माइनस एक्स। SO2 की SOQ की जगह हमने लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स। ये क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर देते हैं 180 डिवाइड बाई 2 एक्स डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। तो बस बच्चा अभी हमें जो चाहिए वही हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन है। ROT एंगल ROT इज इक्वल टू ROS प्लस SOT। ROS जो है वो आप बोलोगे x/2 है और SOT है वो 90 माइनस x/2। x/2 प्लस एंड माइनस में है तो आंसर आ जाएगा ROT का 90 डिग्री। बच्चा सम तो बहुत इजी है, सिंपल वे में बोलूं तो खाली ध्यान वो रखना है कि कैसे स्टेप्स सर ने किए। पहला जो पॉइंट था वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट था। दूसरा मैं बोलूंगा जैसे ही एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट हुआ उसके बाद हमने लीनियर पेयर लिया, उसके बाद ये ROT कैसे बना वो हमने लिया, उसके लिए दो चीज ढूंढी, टोटल किया और आंसर आ गया। बस बच्चा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।